आओ बच्चों, आज एक विसल जंगल का और उसमें रहने वालों जानवरों की कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे सभी जानवरों का मिलन स्थल था। इस जंगल में सभी जानवर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। उस पेड़ के नीचे एक छोटी सी गिलहरी, जिसका नाम चंपा था, रहती थी। चंपा बहुत चंचल और चालाक थी, लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी एक धीमी और आलसी कछुआ, जिसका नाम भोला था। एक दिन चंपा ने भोला से कहा, भोला, क्या तुम जानते हो कि जंगल के दूसरी ओर एक बड़ा तालाब है? वहां जाकर हम नए दोस्तों से मिल सकते हैं। भोला ने सोचा और धीमे स्वर में कहा, लेकिन चंपा, तालाब बहुत दूर है और मैं बहुत धीरे चलता हूँ। चंपा ने हंसते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और अगर तुम थक गए तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगी। भोला ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। दोनों ने यात्रा शुरू की। चंपा फुदकती हुई आगे बढ़ रही थी और भोला धीरे धीरे पीछे से आ रहा था। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक जगह झाड़ी बहुत घनी थी तो दूसरी जगह पत्थर रास्ता रोक रहे थे, लेकिन चंपा ने अपनी चतुराई से सभी समस्याओं का हल निकाल लिया। उसने भोला की हर संभव मदद की, कभी उसे धक्का देकर तो कभी रास्ता साफ करके। कुछ घंटे बीत गए, लेकिन तालाब अब भी बहुत दूर था। चंपा थक चुकी थी, लेकिन उसने भोला से कहा, हम करीब हैं, हिम्मत मत हारो। भोला भी धीरे धीरे चलता रहा। उसकी गति धीमी थी, लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। अंततः जब सूरज ढलने को था, वे तालाब तक पहुंच गए। तालाब के किनारे पहुंचते ही चंपा खुशी से कूदने लगी और भोला ने तालाब के ठंडे पानी में जाकर आराम किया। वहां तालाब के पास कई अन्य जानवर थे, जिनसे वे मिले और दोस्ती की। उस दिन के बाद से चंपा और भोला ने सीखा कि दोस्ती में धैर्य और सहायता की कितनी महत्ता होती है। दोनों ने अपने साहस और सहयोग से वह दूरी तय की जो असंभव लगती थी। अब वह तालाब उनका पसंदीदा स्थान बन गया, जहां वे नए दोस्तों से मिलते और अपनी दोस्ती की मिसाल पेश करते।